लेकर के क्या चीज़ें रही, पूर्व में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, क्योंकि कौन होगा इनका उम्मीदवार, कैसे होगा यहाँ का माहौल और किन समस्याओं से जूझा वार्ड 11, उन्हीं चीज़ों को लेकर के हम सर्वे कर रहे हैं। और उसी को बीच में लेकर के इतने सारे आप देख रहे होंगे सभी पब्लिकली हैं और हर तरह के लोग हैं, हर किसी के समर्थक हैं, कौन किसको यहाँ समर्थन चाहता है और क्या है यहाँ की सिचुएशन। सर आपका नाम? मेरा नाम अकरम है। अच्छा, आप भी वार्ड 11 में रहते हैं? वार्ड नंबर 11 में रहते हैं हम लोग। जो है हाँ। हम ये चाहते हैं कि आदमी ऐसा चाहिए जो कि पब्लिक को भला करे। 11 नंबर वार्ड आदमी को भला करे। आदमी साफ़ सुथरा चाहिए, ना इधर उधर बात करे, अच्छा काम करने वाला चाहिए। मैं उसे चाहता हूँ यहाँ पे। तो ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट आएंगे तो कैसे पता लगेगा कौन अच्छा है कौन बुरा है? नहीं, हमें तो यहाँ का आदमी चाहिए जो स्थानीय रूप का हो। ऐसे आदमी चाहिए जो हमें उस समस्या को सुने और मेरे दुख सुख में साथ हो। ऐसे आदमी चाहिए। तो ऐसे कैसे आप चूज करेंगे, क्योंकि भाजपा में भी है, सपा में भी है, बसपा में भी है, बहुत सारे लोग हैं। बहुत आदमी है। हाँ। लेकिन हमें पता है ना, हम उठ बैठ करते हैं, हमेशा साथ में रहते हैं। अच्छा, दुख सुख समझते हैं वो भी, और हम उनके समझते हैं। ऐसे आदमी चाहिए कि हमें समस्या को दूर करे और परेशानी को दूर करे। कोई नहीं, तो आपको समस्याएं क्या है यहाँ की, कुछ बताइए सर, समस्याएं क्या है यहाँ की? यहाँ तो समस्या नाली का समस्या है, रोड का समस्या तो सारी समस्या है। समस्या तो हल हुआ ही नहीं आज तक। समस्या हल नहीं हुआ ना, अभी तक किसी ने नहीं किया यहाँ, किसी ने देखा ही नहीं। नेता आते हैं चुनाव में आपके पास, वोट देने आप जाते हो, फिर समस्या देखो, हल हमारा तो एक है कि पूर्वांचल और पूर्वांचल में भी मिथिलांचल से ही टिकट मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के टिकट मिथिलांचल के आदमी पूरे 100 वार्ड में एक ही प्रत्याशी हमारा है मिथिलांचल से, एसके झा जी, तो उसी को मिलना चाहिए, टिकट मिलना चाहिए, दूसरे को टिकट नहीं मिलना चाहिए। दूसरों में कोई बुराई बताएंगे? देखो, दूसरा देखो, हमको बुराई गिनती नहीं करवाना है। हमें तो ये चाहिए कि हमारा अधिकार है। हम 80% वार्ड 11 में मेरा जो सहभागिता है 80% है। तो हम अपना 80% चाहते हैं कि जब हम विधायक बना सकते हैं, सांसद बना सकते हैं, मेयर बना सकते हैं, तो हमारा पार्षद क्यों नहीं होगा? मेरा भागीदारी क्यों नहीं होगा? मेरा भागीदारी होना चाहिए। हम अपना भागीदारी के हक के लिए मैं लड़ रहा हूँ कि मिथिलांचल का कैंडिडेट होना चाहिए। 100 सीटों में कितनी भागीदारी चाहिए आपको? हमको कम से कम 25 से 30 सीट चाहिए पूर्वांचल से। उस पूर्वांचल में 30 में से कम हमारा 15 सीट चाहिए, मिथिलांचल का सीट चाहिए। क्योंकि हम शुरू से वहाँ से लेकर के, अपने मिथिलांचल से लेकर के, और जहाँ भी मिथिलांचल के आदमी है, भारतीय जनता पार्टी के कैडर वोट है। ये कटता नहीं है, किसी को दूसरे को नहीं जाता है। तो इसलिए हमारा मांग है कि एसके झा जी हमारे वार्ड नंबर 11 से प्रत्याशी हैं, उन्हीं को टिकट मिलना चाहिए, दूसरे को टिकट नहीं मिलना चाहिए। को देंगी? अरे भैया ठीक है, किसी को दे सकती हैं, चलिए कोई नहीं। आप लोग भी वोट देते हैं यहाँ पे? तो आप किसको इस बार समर्थन किसको जा रहा है आप लोगों का? बीजेपी को। बीजेपी को? ऐसा क्यों? और पार्टियों में क्या कमी है? कांग्रेस का पार्षद रहा, उसने तो काम किया, फिर क्यों नहीं दे रहे उसे? नहीं, वो सब बस वादे करते हैं, झूठी वादे होते हैं। नेता का काम वादा करना होता है, लेकिन आपका काम वोट देना है। वोट देने का विकास तो दिख रहा है आपको, विकास नहीं हुआ यहाँ? नहीं, वो बीजेपी को दिया जाएगा वोट। बीजेपी को वोट दिया जाएगा किसी कहने पे या दिल से? दिल से। दिल से आप दे रहे हैं। आप बोलिए, किसको कर रहे हैं लोग आप? अच्छा, आप बताइए, यहाँ पे जो समस्याएं हैं, अभी तो यहाँ पे कांग्रेस का पार्षद रहा, उसके बाद भी ये लोग कह रहे हैं कि हम बीजेपी को वोट देंगे। आप भी बीजेपी को देंगे क्या? जी बिल्कुल। कांग्रेस में क्या कमी है? आपको कमी दिख नहीं रही है? नहीं, मुझे तो नहीं दिख रही है कोई, आप बता दीजिए। नहीं दिख रहा, हमें तो बहुत है, जब से रह रहे हैं यहाँ पे तो कमी ही कमी है। अब अभी भी रोड देखिए, नालियाँ देखिए, कुछ दिख रहा है आपको? अच्छा, बस। अच्छा, एक चीज़ मुझे और जानना है, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी मुझे लगा बराबर का होता है। बराबर का होने के बाद भी, अभी प्रियंका गांधी ने महिलाओं की बात कही थी, उसके बाद भी उनको उतना ज़्यादा नहीं मिला। तो इस बार अगर कोई महिला कैंडिडेट आपके बीच में आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? क्योंकि आपकी बातों को समझेंगी वो। हाँ, ऐसा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि महिला है तो वो समझेंगी ही। ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा आप अपने घर को समझती है, नहीं समझती है? मैं समझती हूँ, उनकी सोच पे डिपेंड करता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि महिलाओं के बारे में क्या है ना, महिलाएं जिद्दी स्वभाव की होती हैं और अपनी बात को मनवा लेती हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है किसी महिला को होगी तो जब विकास होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ये भी काफी अच्छा करेंगे। एसके झा जी काफी अच्छा करेंगे, एसके झा जी, लेकिन ये वार्ड 11 जो है महिलाओं की सीट है, शायद उनकी वाइफ रहे, उसे आप लोग मिले कोई कि बात नहीं नहीं, मिले हैं। उनकी वाइफ से भी मिले हैं? जी मिले हैं। कैसी है उनका स्वभाव, कैसा है? बहुत अच्छा है। अच्छा, पता है उनके बारे में? चलिए, क्योंकि पुरुष प्रधान होता है, पुरुष को ही लोग जानते हैं, फिर भी भैया आपका नाम? धर्मनारायण मिश्रा। मिश्रा जी, कहाँ से हैं आप? मिथिलांचल से। मिथिलांचल से। देखो, मिथिला वालों की तो बार बार भैया भी बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हमें बहुत भागीदारी चाहिए। नहीं, हमें भी सर यहाँ 20 साल हो गया, 20 साल से रह रहा हूँ जी। वोटर हैं आप यहाँ के? हाँ जी।
तो किसको वोट करेंगे आप? वोट तो सर शुरू से ही बीजेपी के ही करते हैं। हाँ। बीजेपी का कैंडिडेट इस बार बहुत दिन से जो है ये सीट, ये नंदग्राम का जो है जनरल सीट नहीं था जी, इस बार जनरल में महिला है आरक्षित। तो हम लोग को वही मिथिलांचल का ही कैंडिडेट चाहिए जी। 32-33 गो जो वार्ड है उसमें कम से कम 15 सीट मिथिलांचल को टिकट मिलना चाहिए, चाहे कि वो गली मोहल्ले का ये ज़्यादा नहीं हो जाएगा 15 को? थोड़ा कम कर लेते हैं। कोई नहीं सर, देखते हैं। देखते हैं। हाँ, तो सीट मतलब वोट भाजपा को और सीट मिथिलांचल का होना चाहिए। मिथिलांचल का होना चाहिए सर। गली मोहल्ले का ये ज़्यादा नहीं हो जाएगा 15 को? थोड़ा कम कर लेते हैं। कोई नहीं सर, देखते हैं। देखते हैं। हाँ, तो सीट मतलब वोट भाजपा को और सीट मिथिलांचल का होना चाहिए। मिथिलांचल का होना चाहिए सर। नगर मिथिलांचल जो है, चाहे वो राज्य स्तर का हो या केंद्र लेवल का, सबसे बड़ा योग मिथिलांचल का होता है उसमें सरकार बनाने में। बनाने। सर आपका नाम? ये थोड़ा सा एक मिनट साइड। मेरा नाम जितेंद्र झा, अच्छा मैं मिथिलांचल से हूँ जी। और वार्ड नंबर 11 में रह रहा हूँ। आप भी 11 में रहते हैं? यस। तो यहाँ पे अभी चुनावी समीकरण चल रहे हैं, पार्टी किसको टिकट देगी अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन दावेदारियाँ बहुत हो गई। तो इस दावेदारियों में क्या लगता है कि आप लोगों को कुछ मिलना चाहिए? नहीं, 70% हम लोग पूर्वांचल मिथिलांचल मिला करके हैं, 70 से 80%। और हम लोग यही चाहते हैं शीर्ष नेतृत्व से, क्योंकि हम लोग बीजेपी का फुल सपोर्टर है, चाहे खुद हों और अपने साथ में जितने भी हैं सबको लेके चलते हैं और 100% सपोर्टर हैं शुरू से ही। तो हम लोगों की ये मांग है, जो हमारे जो है ये सीट अभी सामान्य वर्ग में आया है और सिंगल कैंडिडेट SK झा की हो रही है, तो होना चाहिए, उनको मिलना चाहिए, हम लोगों का ये मांग है। सर पार्षद ऐसा होना चाहिए ना कि कभी भी जाए उनके घर पे तो हमारे समस्या का सुने, तो अपना पिछले वालों के यहाँ कितनी बार गए सर, ये तो बता दो। नहीं, अब गए ही नहीं। नहीं जब आप गए। जाओगे नहीं तो काम कैसे होगा? देखिए कोई भी हो, मैं गया हूँ, रुकिए बता रहे हैं। मैं गया हूँ, 4 बार गया हूँ हाँ। और आश्वासन मिला, लेकिन काम कुछ नहीं हो पाया। तो वो कांग्रेस का था, भाजपा सरकार में थी, ये भी तो हो सकता है ना। हम लोग जब पूर्ण समर्पित है बीजेपी को, तो हम लोगों का ये मांग है पूर्वांचल का, जो हमारी एक सीट ये वाली जो है 11 नंबर जो सामान्य है, सिंगल कैंडिडेट हम लोगों को दिखाई दे रहा और हम लोग उनका सपोर्टर है और सपोर्ट करेंगे, तो अच्छा, उनको अगर मिलना चाहिए। नहीं, खुदा न खास्ते अगर ये सीट उनको नहीं मिल पाई तो आप लोगों ने अब तक तो बलिदान दिया, अब तक तो आप लोगों ने भाजपा को वोट दिया, अब कहाँ जाएंगे भैया फिर? जब हम लोगों ने भाजपा को इतना सपोर्ट किया तो भाजपा शीर्ष नेतृत्व को भी हम लोगों का सपोर्ट करना चाहिए, उनको भी करना चाहिए। उनको भी करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो फिर भगवान मालिक है, क्या होगा। अच्छा, भगवान मालिक है। हाँ। अच्छा, ये भगवान पे लोग जाके टिक जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आती। बाबूजी एक चीज़ आई है अब जरा, ये लोगों की जो आस्था होती है ना, देखिए आप आस्था का विषय है, क्योंकि भगवान पे जाके टिक जाते हैं कि भगवान मालिक है। अरे मालिक तो आप हो, वोट आप देते हो, सरकारें आप बनाते हो, फिर मालिक हम हैं, ऐसा नहीं है कि मालिक हम नहीं है, मालिक हम हैं, लेकिन हमें शीर्षस्थ जो है भगवान पे ही विश्वास है और भगवान जो है वो जो करते हैं वही अच्छा करते हैं। फिर वोट उनके हिसाब से कर दोगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे। निकाय चुनाव को भी हम उसी से नापेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। निकाय चुनाव में लोकल चाहिए, लोकल बंदा चाहिए, वार्ड का बंदा चाहिए, जो गली मोहल्ले का हो, जो हमारे साथ सुख दुख में साथ हो। बाबूजी हाँ, इन्होंने कहा कि भाई मुझे लोकल बंदा चाहिए। अब लोकल के बाहर की कैसे होगी? झाजी तो बाहर से आए हैं। झाजी लेकिन यहाँ के वासी है ना, हम मूल वासी आज के डेट में यहाँ के हैं। मतलब बिना जुड़े ही सभी से पूरे विकास का वैसे भी ध्यान रखते हैं, और अगर ये कुछ पावर मिलेगी तो और भी ज़्यादा ध्यान रखेंगे। अच्छा, और भी मैं और जो हमारे लोकल मुद्दे हैं, जो है सर जनता से अब यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अब जैसे कूड़े की गाड़ी आती थी, अब नहीं आती। हम किसके पास जाएं कंप्लेंट करने? सभी बंदे काम करने वाले हैं, जो हमसे जुड़ा होगा हम उसके पास कह सकते हैं कि भाई ये दिक्कत है, तो हमारी सुनवाई भी होगी। अब कौन छुट्टी करेगा, कौन किसके यहाँ जाएगा, उसके बाद भी सुनवाई नहीं होती। नहीं, इसके अलावा भी कि गलियों में छोटी छोटी गली है, इसमें जो है रिक्शा बना रखे हैं उन्होंने, ई रिक्शा है, उनके पास व्यवस्था है। पार्षदों से मैंने कहा, इस चीज़ के लिए मैंने कहा कि आप जो है छोटा रिक्शा जो है उसे भेज दीजिए। कहीं नहीं है। नाराजगी किससे? पार्षद से या पार्टी से? पार्षद से है। पार्षद से। बाबूजी किससे नाराजगी? किससे? पार्षद से या पार्टी से? पार्टी से नहीं है जी। पार्टी से नहीं है किसी की, पार्टी से किसी की नाराजगी नहीं, पार्षद से है। किससे नाराजगी है आपकी? हमें तो नाराजगी है, ये जो काम नहीं करता ढंग में, उससे नाराजगी है। अरे तो अभी कौन नहीं काम कर रहा है, ये ना काम जो नहीं कर रहे हैं उनसे नाराजगी है ना। तो जो बाहर से लोग आएंगे वो हमारे पास कितने समय दे सकते हैं?
जिस तरह से कि हम अपने घर में खुद ही समय नहीं दे पाते हैं, तो बाहर के लोग हमें समय कहाँ से दे पाएंगे। हमारे घर की जो महिलाएं हैं वही घर में समय देती है और उन्हीं पे बच्चे डिपेंड करते हैं। सर एक चीज़ और बताइए मुझे, क्योंकि बड़ी देर से बहुत सारी चर्चाएं हुई विकास को लेकर के, तो वार्ड 11 कहाँ रह गया पीछे? वार्ड 11 पीछे रह गया कि हम लोग ही गलती कर दिए कि जो चुनाव करते हैं, अपना चुनते हैं, वो गलत चुन देते हैं। वोटिंग जो करते हैं ना, गलत जगह कर देते हैं वोटिंग। इस चक्कर में जो है ना हमारा जो है ना वार्ड, तो इस बार हमारा जो है ना प्रत्याशी अगर सही रहेगा, कैंडिडेट अगर सही रहेगा, तो हम वोटिंग करेंगे तो हमारा विकास होगा। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि भाजपा जो लाएगी वो दूध का धुला लेकर आएगी कि निकाल के रख देगी कि नहीं जी ये सही है, ऐसा तो है नहीं। पार्टियां तो सारी अगर सही है, जिसका हाई कमांड सही होगा उसका नीचे सही होगा। इसलिए कि गवर्नमेंट धुले वाली बात तो ये और हमारा इसका कोई पैरामीटर नहीं है। पैरामीटर नहीं है ना, तो इसका मतलब लगता है कि हम जब वोट देने जाएंगे तो पैरामीटर हमारे पास नहीं होगा कि हम किसको दें। 100% बीजेपी को। आप कौन कह सकता है कि मैं 100% सही हूँ, लेकिन उम्मीद कर सकता है आदमी कि हम ऐसा करेंगे तो ये सही होगा। उम्मीद पे ही कायम। अगर हमारे बीच के प्रत्याशी होंगे, बीजेपी को। आप कौन कह सकता है कि मैं 100% सही हूँ, लेकिन उम्मीद कर सकता है आदमी कि हम ऐसा करेंगे तो ये सही होगा। उम्मीद पे ही कायम। अगर हमारे बीच के प्रत्याशी होंगे तो स्वाभाविक है कि विकास होगा। अगर हमारे बीच के नहीं होंगे, हम उनके पास बोल भी नहीं पाते हैं, वो भी नहीं कर पाते हैं, तो ये भाजपा में दावेदारी लंबी है, बहुत सारे लोग हैं, उनमें से कैसे चूज करोगे कि हमारा कौन और पराया कौन? हमारा तो हम तो एक ही बात आपसे पहले भी कहे हैं कि मिथिलांचल जो होगा वो पूर्वांचल मिथिलांचल। पूर्वांचल की बात नहीं करता, यहाँ पे और दो लोग भी रहते हैं। देखिए, केवल पूर्वांचल की बात नहीं होगी, बात केवल मिथिलांचल की नहीं होगी, बात सबकी होगी, सबकी होगी। लेकिन वार्ड 11 में जो जनसंख्या, पूर्वांचल का अधिकार चाहिए। संख्या हमारा जनसंख्या सबसे ज्यादा है। अच्छा, यहाँ के लोग भी वही बात करें जो बात। सर एक चीज सुनिए, जो बात आप कर रहे हो वही बात अगर दूसरे लोग भी कहेंगे भाई हमारी चाहिए, तो ये क्या हम बढ़ नहीं रहे क्या? अपनी आबादी को देखें ना, वो बढ़ नहीं रहे। जहाँ अधिकार हमें इसलिए चाहिए कि हमारी जनसंख्या अगर ज्यादा है तो हमें अधिकार मिलना चाहिए। चुनाव है, चलता रहेगा, लोगों की आवाज आती रहेगी, लोग अपने अपने प्रत्याशियों को सपोर्ट करते रहेंगे, तो देखने लायक होगा कि 2000 जो अभी चल रहा है चुनाव, निकाय चुनाव में कौन किसके लिए किसको वोट पाएगा, कौन इनके बीच का होगा, कौन इनकी बातों को सुनेगा, कौन निकाल सकता है इनकी आवाज, कौन बन सकता है आवाज जनता से।